हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बैंकिंग वर्ल्डनेस। मेरा नाम गोविंद भाटी है और आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो जैसे आप सबको पता होगा कि नीति आयोग ने अपनी लिस्ट सबमिट कर दी है। जो फाइनलाइज जो लिस्ट थी वो फाइनली सबमिट कर दी है कमेटी को, कैबिनेट कमेटी को सबमिट कर दी है, जहाँ के निर्मला सीतारमन जी को। तो वहाँ से जैसे अप्रूव हो जाएगा, वहाँ उसके बाद सीधा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास जाएगा और वहाँ से फाइनली उनका अप्रूवल मिल गया तो फाइनली वो दो बैंक प्राइवेट हो जाएगी और साथ में साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो अभी लिस्ट फाइनली सबमिट कर दिए तो उसके ऐसे बहुत से बैंक्स में भी हड़ताल की बातें चल रही है। सो आज ही ये 12:30 बजे आप देख सकते हैं। आज ही 12:30 बजे ये हैशटैग आपको सेम ये हैशटैग यूज़ करना है, हैशटैग प्राइवेटाइजेशन गो बैक करके। और आपको ये 12:30 बजे आपको ट्वीट करना है। अगर आप कैंडिडेट भी है और अगर आप कोई एम्प्लॉय बैंक में भी, अगर आपका क्लर्क पे हो, पीओ पे हो, कोई भी पोस्ट पे हो आप, अगर आप चाहते हो कि प्राइवेटाइजेशन ना हो बैंक का, और अगर और स्पेशली जो कैंडिडेट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, उनके लिए डे बाय डे वैकेंसी कम होते जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2012-13 में कैसे 20-20, 25-25 हज़ार वैकेंसीज आती थी और अभी आप देख सकते हैं कि 4-5 हज़ार वैकेंसी पे आके रह गई है। और अभी भी अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो और वैकेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, जिसके से हम सबको इम्पैक्ट होगा और आने वाले टाइम में जो न्यू कैंडिडेट होगा उनको भी इम्पैक्ट होगा, जो चाहते लाइफ में कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिले। सो अभी अगर आप कैंडिडेट्स भी है तो भी प्लीज़ ट्विटर पे आके आप अपनी वॉइस रेस करिए, अपनी ट्विटर पे आके अपनी वॉइस रेस करिए 12:30 बजे आज। और हैशटैग आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन गो बैक करके। सो प्लीज़ जुड़िएगा और रीट्वीट जितना कर सके करिएगा और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे हम। मैं मानता हूँ कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से भी गवर्नमेंट को कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। इन अगर मर्जर हो जाए तो बहुत सही है, मर्जर में हम कोई अपोज़ नहीं करते। मर्जर हो जाने से इनफैक्ट और एफिशिएंसी बढ़ेगी बैंकों की। बट ये लोग बजट में अनाउंस कर चुके हैं गवर्नमेंट के नहीं प्राइवेटाइजेशन ही करना है। सो इसके लिए हमको अपोज करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो कि सबकी राइट सेव रहे और प्राइवेटाइजेशन ना हो तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइएगा और ट्विटर पे ट्वीट कीजिएगा। एंड सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी आज आवाज़ उठाएंगे, ऐसा नहीं कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बैंक ऑफ इंडिया वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया में हो गया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए उठाओगे। सो ऐसा नहीं है। अगर आज अगर किसी एक बैंक की बारी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे न्यूज़ में चल रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम ज़्यादा चल रहा है। सो अगर आज उनकी बारी है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी भी बारी आ सकती है जो दूसरे बैंक में सिलेक्टेड है। सो ऐसा मत सोचिए कि हमारा बैंक तो सेफ़ है तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप उनका भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज अगर इनको टारगेट किया जा रहा है तो अगला साल या उसके अगले साल आपको भी टारगेट किया जा सकता है। सो हम कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट डे बाय डे कुछ ना हर बार कुछ ना कुछ प्राइवेट कर रही है जो टारगेट अचीव करने के पीछे बजट में, सो डिस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। सो अगर आप प्लीज़ सीरियस है अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्विटर पे ट्वीट करिएगा और जितना हो सके इसको वायरल करिएगा। सो थैंक यू सो मच।